जो हमारे धार्मिक शास्त्रों में इसकी शुरुआत हुई थी, वो ये कहते हैं कि जब देवताएं अपने राज्य को हार जाते थे असुरों से, तब उनके घर में जो स्त्रियां थी उन्होंने वो एक कलावा बांधा था, एक रक्षा सूत्र बांधा था, जिससे असुरों पे विजय प्राप्त हुई। तो उसमें धार्मिक शास्त्रों में कहा जाता है इंद्राणी ने इंद्र को बांधा। तो देखो उस टाइम केवल ये भाई बहन का ही त्योहार नहीं था, ये रक्षा के लिए बांधा गया एक सूत्र था बस। तो इंद्राणी ने इंद्र को बांधा तो कहते हैं असुरों पे विजय प्राप्त हुई। ये बहुत प्राचीन काल की बात है। फिर धीरे 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 इसका रूप और बदलता गया, तो भाई बहन के रूप में ये सामने आया कि बहन और भाई का जो रिश्ता है वो सबसे ज्यादा पवित्र माना गया है। तो आज कोई रिश्ते में पवित्रता नहीं बची। बहुत सारी विकृतियां सभी रिश्तों में आ गई हैं। तो धीरे धीरे पवित्रता का, शुद्धता का महत्व तो सब भूल गए हैं। तो आज कलयुग में एक ही रिश्ता बचा है, वो भाई बहन का। उसमें भी आज विकृति आ चुकी है। कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन आज यहाँ तक भी गिरावट हो चुकी है। लेकिन फिर भी एक यही प्रेम बचा है जो पवित्र प्रेम है। इसलिए धीरे 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 ये राखी सिमट के रह गई कि बहन भाई को राखी बांधती है। लेकिन बाबा कहते हैं कि कोई बहन अपने भाई को राखी भेजती है, मान लो बहन बड़ी है और भाई छोटा है, तो कैसे रक्षा करेगा? समर्थ नहीं है ना। और बहन धनवान है और भाई गरीब है तो भी रक्षा नहीं कर सकता। भाई अपाहिज है और बहन तंदुरुस्त है तो उसकी तो बहन ही रक्षा कर देगी। तो इसलिए केवल भाई ही रक्षा के लिए बाध्य है, ऐसा नहीं है। घर में जब लड़की होती है तो उसकी रक्षा करते हैं माँ बाप। जिम्मेवारी माँ बाप के ऊपर होती है, भले भाई भी करेगा पर जिम्मेवारी माँ बाप की है। और जब ससुराल जाती है तो उसकी रक्षा पति करता है। तो इसलिए ये केवल देह की रक्षा की बात नहीं है, ये एक समय धार्मिक एकता करने के लिए भी ये बंधन बांधे गए थे। इसलिए कहते हैं जब ये राखी शुरू हुई थी तो रानी कर्णावती ने, जो चित्तौड़ के शासक की पत्नी थी, राणा सागा की रानी थी, तो वो अपना राज्य हार गए थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उन्होंने राखी भेजी मुगल शासक को, उनकी पत्नी ने। तो मुगल शासक देखो एक डोर, एक राखी की डोर पर उसकी रक्षा के लिए चला रहा है। मुस्लिम शासक चित्तौड़गढ़ की रक्षा करके, रानी तो जौहर में अपना खत्म कर चुकी थी अपने को, लेकिन उसने उसके पुत्र को विजयी बन करके उसके पुत्र को गद्दी पे बिठाया। मरने के बाद भी इतनी रक्षा की, उनके कुल की भी रक्षा की और अपनी केवल मुंह बोली बहन। तो उस टाइम तो हिंदू और मुस्लिम एकता का भी ये त्योहार था। आज कौन मान रहा है? तो एक मुस्लिम शासक सिर्फ एक डोर की रक्षा के लिए एक बंधन में बंध करके इतनी दूर से दिल्ली से चित्तौड़गढ़ आया था और उन्होंने रक्षा की थी। तो उस समय धर्म की एकता के लिए भी ये त्योहार मनाया जाता था। लेकिन धीरे 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 समाज में बहुत ज़्यादा विकृति आ गई। तो आज कैसे मनाते हैं? बहन भाई को राखी बांधने जाती है और अगर ज़्यादा पैसे नहीं दिए तो नाराज होके आ जाती है। तो आज तो केवल स्वार्थ के लिए ये त्योहार हो गया, धागे का कोई मोल नहीं है। ज़्यादा दे दिया तो खुश, नहीं दिया तो दुखी हो जाते हैं। भाई सक्षम नहीं है तो उसको पूछते भी नहीं है। तो बाबा कहते हैं रक्षा बंधन माना आत्मा की रक्षा के लिए बांधा गया सूत्र। केवल तन की रक्षा की बात नहीं है, केवल मन की रक्षा की बात नहीं है, धन की रक्षा की बात नहीं है, समाज की रक्षा की बात नहीं, ये पूरे विश्व की रक्षा की बात है। ये हमारी आत्मा के संस्कारों की रक्षा की बात है, जो भगवान ने आकर के 5000 साल पहले भी हम बच्चों को ये बंधन बांधा था और एक प्रतिज्ञा कराई थी। कलावा बांधने का मतलब है एक पवित्र बंधन हाथ में बांधना और प्रतिज्ञा करना कि हम कभी भी किसी को बुरी दृष्टि से नहीं देखेंगे, हम किसी के लिए बुरे विचार अपने मन में नहीं लाएंगे। अगर ऐसी प्रतिज्ञा करते हैं तो हमारे अंदर पवित्रता आएगी और ये दुनिया स्वर्ग बन जाएगी, जिससे सबकी रक्षा ऑटोमेटिक होगी। आज पवित्रता में, चरित्र में गिरावट आई है, इसलिए आज संसार में कितनी गिरावट है, बीमारियां भी बढ़ रही है
और तरह तरह के प्रकोप भी बढ़ रहे हैं। बिन मौसम बरसात हो रही है, कब कहाँ क्या हो जाएगा। अभी वैज्ञानिक भी कह रहे हैं यहाँ का वातावरण बदली होगा, मतलब किसी भी टाइम बहुत तेज बारिश हो सकती है और किसी भी टाइम धरती ऊपर उठ सकती है, किसी भी टाइम धरती नीचे धंस सकती है, कभी भी भूकंप आ सकते हैं, ऐसा परिवर्तन होगा। तो ये दुनिया पूरे विनाश के कगार पे खड़ी है। इसलिए बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि तुम्हें अपनी रक्षा करनी है और दूसरों की भी रक्षा करनी है। तो दूसरों की किसकी रक्षा करनी? आज खुशी कम हो गई है और हमारे बाबा हमें रोज मुरली से खुश करते हैं। तो हमें ज़्यादा ज्ञान तो किसी को देना नहीं, पर सबको खुशी का दान देना है, शांति का दान देना है। आपको सारा ज्ञान पता है और दुनिया वालों को कुछ पता नहीं है। आप कैसे भी हालात में शांत रह सकते हो क्योंकि आपको पता है ऐसा होना ही है। उन्हें कुछ पता ही नहीं है, वे तो विचलित होंगे ही, वे तो परेशान होंगे। और बाबा ने हमें सब बता रखा है ऐसा होना ही है, ऐसे होना है, ये होना है, बच्चे तुम्हें ये करना है। तो ज्ञान का हमारे अंदर निश्चय है, लेकिन ज्ञान की स्थिति धीरे धीरे बनती है। कई साल मुरली सुनने के बाद ज्ञान तो आप अभी भी एक दिन में किसी को दे दोगे, और कई साल मुरली सुनते हैं, योग करते हैं, तब अवस्था ऐसी बनती है कि ज्ञान को हम हजम कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है? सबकी खुशी की रक्षा करनी है। जो जितने भी विवाद बढ़ रहे हैं, हमें सबके आपसी प्रेम की रक्षा करनी है, शांति का दान देना है। आने वाले समय में बाबा कहते हैं कि हम बच्चों के आगे लाइन लगेगी और वे क्या मांगेंगे? वे कहेंगे अपनी तपस्या से थोड़ी सी शांति दे दो, थोड़ा सा प्रेम दे दो, थोड़ा सा सुख दे दो, थोड़ा सा खुशी दे दो। तो उस टाइम हम ये कहेंगे कि हमारे पास है नहीं। फिर क्या कहेंगे? इतने साल से मुरली सुन रहे थे, तुम्हारे पास क्यों नहीं है? वो तड़प रहा होगा। मान लो कोई पानी की प्यास में तड़प रहा हो और आप कह दो पानी नहीं है, तो कितना बड़ा पाप है। तो हम इतने साल से तपस्या कर रहे हैं, योग कर रहे हैं और बाबा की मुरली सुन रहे हैं, अपने सुख शांति के खजाने जमा कर रहे हैं। तो हमें सबको अंजलि जरूर देनी है लास्ट में। तो अपनी खुशी से ही तो खुशी देंगे, हम शांत होंगे तभी तो शांति देंगे। तो इस समय दुनिया में सुख शांति हर प्रकार की खुशी की भी रक्षा हमें करनी है। तो इसके लिए हमें ये बंधन बांधना है आज। और बांधते टाइम केवल एक ये सूत्र नहीं है, बल्कि संकल्प करना है। भले निमित्त दीदी के हाथ से बांध रहे हैं, पर हम शिव बाबा के द्वारा ही ये राखी बांध रहे हैं। और एक एक संकल्प सबको करना है। जैसे आज बाबा ने कहा है ना, बच्चे तुम्हें सेवा में द्वैत मत नहीं करनी है, क्योंकि दो लोगों की मत कभी भी ना तो घर चला सकती, दुनिया तो दूर की बात है। घर में भी अगर पति पत्नी की दो मत हो जाती है ना, बच्चे बाप की माने या माँ की माने, तो वो घर कभी घर नहीं रहता। या तो बाप की चलेगी या माँ की चलेगी, या अच्छे जो भी बातें उस हिसाब से अगर चलते हैं सभी तो भी अच्छा है। तो ऐसे ही हमें समाज का सुधार करना है और बाबा का बन करके पूरे विश्व का कल्याण करना है। तो यहाँ आपस में दो मतें कभी नहीं करनी। बाबा तो ये संकल्प सभी आज करना राखी बांधते समय कि कभी भी अगर दो मत हो जाती हैं, आपकी मत अलग है, दूसरे की अलग है, और कोई सेवा चल रही है, भले आपकी मत बहुत अच्छी है उस टाइम, दूसरे की भी अच्छी है, अगर वो नहीं झुकता है तो आप झुक जाओ, क्योंकि आप बाबा की बात उस टाइम मानिए। तो बाबा कहते हैं ये एक बार का झुकना सदा काल के लिए झुकाना है। उस टाइम आप नहीं झुके, वो झुक गया तो जन्म जन्म उसके आगे हमें झुकना पड़ेगा। और अगर उस समय हम झुक गए, भले हमारी बात बहुत अच्छी थी, पर वो अपने हट में अटल है और हम बहुत अच्छे थे, लेकिन हमें बाबा की आशीर्वाद लेनी, हमें उसकी या समाज की नहीं, हमें बाबा का आशीर्वाद लेना है। बाबा ने कहा है ना कि बच्चे तुम उस टाइम झुक जाओ, पर उस सेवा में विघ्न रूप नहीं बनो। नहीं तो सारे कल्प क्या होगा, जब हमारा कभी काम आएगा ना, तो उसमें 10 लोग विघ्न रूप बन के खड़े हो जाएंगे। और इस समय अगर हम बाबा के कार्य में कभी विघ्न रूप नहीं बनते हैं, तो कभी भी हमें भी विघ्न नहीं मिलेगा। और